पुराने जमाने में दुनिया नई नई थी। पहाड़ नुकीले थे, नदियां बेरोक टोक बहती थीं और ड्रैगन बेहद आसमान में उड़ते थे। वह पहले राजा थे, वह धरती का पुराना राज थे। उनका साया जमीन पे बादलों की तरह जाता था। उनकी दहाड़ दूर पहाड़ियों में गूंजती थी, जैसे बादल गरज रहे हों। लोग तब शहरों के बारे में नहीं सोचते थे, लोग तब छोटे थे। ड्रैगन बहुत बड़े और शानदार जीव थे। उन्हें देखकर दिल दहशत और हैरानी से भर जाता था, जैसे कि दुनिया की बेकाबू ताकत की याद दिलाते हों। ड्रैगन कई रूपों में थे, जीवित अजूबों की एक दिलचस्प पंक्ति। कुछ के पैमाने चमकदार काले पत्थर जैसे थे, बिना तारों वाली रात जैसे काले। दूसरे गहरे जंगलों के हरे रंग या बर्फीले नीले रंग से चमकते थे। उनकी आंखें बहुत पुरानी थीं, किसी भी पत्थर से भी पुरानी, जिनमें भूले हुए तारों की रोशनी थी। वह अद्भुत रूप से चलते थे, चाहे वह आसमान में उड़ रहे हों या पहाड़ की चोटी पर आराम कर रहे हों। उनकी सांस आग हो सकती थी, इतनी गर्म कि पत्थर पिघल जाए, या वह बर्फ हो सकती थी, तेज और काटने वाली जैसे सर्दियों की हवा। उनकी ताकत अविश्वसनीय थी, प्रकृति की एक बुनियादी शक्ति। वह अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़े हुए थे। वह प्राकृतिक शक्तियों वाले जीव थे। आग वाले ड्रैगन ज्वालामुखी के बीच में रहते थे। उनके सपने पिघले हुए पत्थर को हिलाते थे। आसमान के ड्रैगन तूफानों के साथ नाचते थे। उनके पंख बिजली की तेज ऊर्जा को नियंत्रित करते थे। धरती के ड्रैगन गहरे खोदते थे, पत्थर और क्रिस्टल के राज जानते थे। पानी के ड्रैगन चिकने और ताकतवर गहरे समुद्रों और घुमावदार नदियों पर राज करते थे। हर ड्रैगन जमीन का एक हिस्सा था। वह उसके रक्षक थे। उसकी आवाज, उसकी आत्मा अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए। वह नए ग्रह की बेकाबू आत्मा थे। उनका जीवन लंबा था, अनगिनत युगों तक फैला हुआ। उन्होंने पहाड़ों को धीमी सांसों की तरह ऊपर और नीचे उठते देखा। उन्होंने जंगलों को बढ़ते और घटते देखा। वह ज्यादातर अकेले रहने वाले जीव थे। हर ड्रैगन ने एक विशाल क्षेत्र, चोटियों और घाटियों का एक राज्य पर दावा किया। उन्होंने प्राचीन स्थानों की रक्षा की, जिन्हें उनके अलावा सभी भूल गए थे। वह जगहें जहां जादू ताकतवर था। वह दुनिया की कहानी के खुलने के मूक दर्शक थे। उस जगह के महान व्यक्ति जिन्हें इंसानों ने नहीं छुआ था। उनका अकेलापन नहीं था, बल्कि जंगल के साथ एक गहरा संबंध था। जादू तब अलग था। ये किताबों में नहीं था, ये जादू की छड़ी में नहीं था, जादू हवा में ही था। ये मिट्टी में था, पानी में था, चांद की रोशनी में था। ये दुनिया की सांस थी, इसका जिंदा अनदेखा खून। और ड्रैगन वो इसी जादू से पैदा हुए थे। वो जादू थे जिन्हें जिस्म दिया गया था, पंख दिए गए थे और आग दी गई थी। वो उस दुनिया के धड़कते हुए दिल थे जो जादू से भरी थी। उनकी हर हरकत, हर सोच दुनिया के विशाल ताने बाने में एक धागा थी जो जटिल और शक्ति से चमक रहा था। ड्रैगन इस कच्चे बेकाबू जादू के साथ एकदम तालमेल में रहते थे। वो इसे हुक्म नहीं देते थे जैसे इंसानों ने बाद में करने की कोशिश की। वो इसका हिस्सा थे जैसे मछली समुद्र का हिस्सा होती है। जादू उनके भीतर बहता था और बदले में वो इसका पोषण करते थे। उनके अड्डे अक्सर ऐसी जगहों पर होते थे जहां जादुई ऊर्जा जमा होती थी, जैसे शक्ति के गहरे कुएं। वो जमीन में जादू के बहाव को महसूस कर सकते थे, जिस तरह एक पक्षी हवा को महसूस करता है। इसी जुड़ाव ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें उनकी अविश्वसनीय ताकत दी और उन्हें सदियों तक जीने दिया, दुनिया के धीमे परिवर्तन को देखते हुए। ऐसे जादू से रंगी दुनिया की कल्पना करो। जंगल पुराने राजों की फुसफुसाते थे, नदियां भूली हुई धुनें गाती थीं, तारे ज्यादा चमकदार, ज्यादा साफ रोशनी से चमकते थे, कारखानों की धूल से बेदाग। जानवरों और पौधों के पास अपने छोटे छोटे जादू थे। यह अजूबों का समय था, एक ऐसा समय जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला था। ड्रैगन इन अजूबों में सबसे महान थे, इस जादुई युग की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति। उनकी मौजूदगी ने सुनिश्चित किया कि जादू मजबूत, जीवंत और बेकाबू बना रहे। वो इस जादुई दुनिया के रक्षक थे। कहा जाता था कि ड्रैगन के गाने हकीकत को खुद आकार देते थे। जब वो गाते थे, उनकी आवाजें गहरी और गूंजती हुई तो कहा जाता था कि पहाड़ जम जाते थे। कहा जाता था कि नदियों को नए रास्ते मिल जाते थे। दुनिया का जादू प्रतिक्रिया करता था, अपनी धुनों के हिसाब से खुद को नए रूप में ढालता था। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो दुनिया के गहरे संगीत के रचयिता थे। वो सृष्टि के मूल स्वरों को समझते थे। उनका ज्ञान उनके जीवन काल जितना ही विशाल था और दुनिया के जादुई संतुलन पर उनका प्रभाव गहरा था, फिर भी कोमल, जैसे मौसमों का बदलना। फिर इंसान आए। शुरू में ये छोटे जीव थे। ये गुफाओं में रहते थे और आग के पास जमा होते थे। ये डर से बड़ी बड़ी आंखों से ड्रैगन की तरफ देखते थे। उनके लिए ड्रैगन भगवान जैसे थे, विशाल, शक्तिशाली और उनकी समझ से बिल्कुल परे। इंसान ड्रैगन के बारे में कहानियां सुनाते थे,
टिमटिमाती आग की रोशनी में कहानियां फुसफुसाते थे। उनकी सुंदरता, उनके आतंक, उनकी प्राचीन शक्ति की कहानियां। ये कहानियां मिथक बन गईं, कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। और इन्होंने ये तय किया कि मानवता इन शानदार जानवरों को, धरती के पहले शासकों को कैसे देखती है। जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ती गई, उनका डर एक और भावना के साथ मिलने लगा। वो डर तो था ही, लेकिन महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी भी थी। उन्होंने ड्रैगन की शक्ति देखी, उन्होंने उनके आसपास के जादू को देखा, और इंसानी दिमाग में एक नया विचार पनपने लगा। पाने की इच्छा, नियंत्रण करने की इच्छा। इंसानों ने गांव, फिर शहर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल साफ कर दिए, उन्होंने धातुओं के लिए धरती की खुदाई की। दुनिया बदल रही थी, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। जंगली जगहें, ड्रैगन के घर सिकुड़ने लगे, पुराना सामंजस्य टूटने लगा। पहले झगड़े छोटे थे, एक अजगर अपनी प्राचीन नींद से परेशान, एक गांव जो ड्रैगन के शिकारगाह के बहुत पास बनाया गया था। लेकिन ये छोटी चिंगारियां बड़ी आग में बदल गई। इंसानों ने लोहे के हथियार बनाना सीख लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर चालाकी और संख्या के साथ लड़ना सीखा। कुछ ने तो जादू सीखने की भी कोशिश की, ताकि ड्रैगन की शक्ति को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ड्रैगन प्राचीन और घमंडी ऐसी चुनौतियों के आदी नहीं थे। उन्होंने युगों तक राज किया था, उनकी शक्ति पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। अब ये दुनिया सिर्फ उनकी नहीं थी। जमीन ने खुद बदलाव महसूस किया। जहां कभी ड्रैगन और जंगली जादू का राज था, वहां इंसानी बस्तियां दाने की तरह फैल गई। हवा जो कभी साफ और जादू से भरी होती थी, उसमें अब भट्टियों के धुएं की गंध आने लगी। ड्रैगन के गीत कम सुनाई देने लगे। उनकी आवाजों में एक ऐसा दुख था जो लुप्त होते जादू की गूंज थी। दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा था। ड्रैगन का युग अपने अंत के करीब था और इंसानों का युग शुरू हो रहा था। अपने साथ एक नई तरह का क्रम ला रहा था, जिसमें प्राचीन और जंगली के लिए बहुत कम जगह थी। इंसानों की तरक्की बढ़ती रही, बिना रुके और शोर मचाते हुए। पत्थर और लोहे के बड़े बड़े शहर उठ खड़े हुए। भाप और आग से चलने वाली मशीनें खड़खड़ाती और गरजती रहीं। इस नए शोर ने जादू की धीमी फुसफुसाहट को दबा दिया। पुराने तरीके धुंधले पड़ गए। जंगली जगहें, जहां जादू अभी भी बाकी था, इंसानी सभ्यता के समुद्र में छोटे छोटे टापू बन गए। हवा कारखानों के धुएं से भर गई, और आसमान जो कभी अजगरों का राज था, अब अलग अलग तरह की उड़ने वाली चीजों से भर गया, जो धातु और लकड़ी से बनी थी, न कि खाल और नसों से। अजगरों के लिए यह नई दुनिया एक कठोर और बंजर जगह थी। सूखती नदी के पानी की तरह उनके जीने के लिए जरूरी जादू कम होता जा रहा था। उनके खाल की चमक फीकी पड़ गई, उनकी आग कम तेज जलने लगी, उनकी प्राचीन ताकत कमजोर होने लगी। वे दुनिया के भूले हुए कोनों में, सबसे ऊंचे पहाड़ों, सबसे गहरी गुफाओं में चले गए। लेकिन वहां भी इंसानों का स्पर्श, जादू का कम होना उन तक पहुंच गया। उनकी संख्या घटती गई, उनके शानदार रूप कम दिखाई देने लगे, हकीकत से ज्यादा कहानी बन गए। दुनिया उन्हें भूल रही थी। आखिरी अजगर बहुत उदास थे। उनकी दहाड़ जो कभी ताकत और हुकूमत की निशानी थी, अब गमगीन चीखें बन गई। एक ऐसी दुनिया के लिए विलाप जो गायब हो रही थी। उन्हें शुद्ध जादू, जीवंत जीवन, साफ और खुले आसमान का समय याद था। अब उन्होंने एक बदली हुई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जिसमें अब उनके वैभव, उनके जंगलीपन के लिए जगह नहीं थी। हर नुकसान प्राचीन जादू के बचे हुए हिस्से के दिल पर एक वार था। उनके लुप्त होने से दुनिया गरीब हो गई। हालांकि कुछ ही इंसान समझ पाए कि उनके धीमे निरंतर पतन से क्या खो रहा है। एक दिन आखिरी अजगर सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसने एक ऐसी दुनिया को देखा जिसे वह अब पहचान नहीं पा रहा था। उसने आखिरी बार गहरी सांस ली। उसने दहाड़ लगाई, गुस्से से नहीं, बल्कि गहरे दुख और खत्म हो रही शान से। आवाज बदली हुई जमीन पर गूंजी, एक आखिरी अलविदा। फिर वह चला गया। लेकिन शायद, बस शायद, अजगर हमेशा के लिए नहीं गए हैं। वे कहानियों में, सपनों में जीवित रहते हैं। और अगर दुनिया कभी फिर से जंगली और जादुई बन जाती है, अगर इंसानियत पुराने तरीकों को याद रखती है, तो शायद उनकी परछाई एक बार फिर आसमान में दिखाई देंगी। उम्मीद जादू की तरह टिकी रह सकती है।